हम मिट्टी में मिला देंगे। मिला दिया। माफिया की मोहर अखिलेश यादव ने लगाई है, योगी सरकार ने मुख्तार मिल गए अब। अरे तो स्वाभाविक है, जब अखिलेश जी ने पीछे लगे रहे, समाजवादी नहीं कांग्रेस भी उसकी जिम्मेदार है। और रहा सवाल मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। अगर 20% SC है, अब जो है मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। प्रधानमंत्री बिल्कुल, प्रधानमंत्री बिल्कुल। मोदी जी, मोदी जी। अरे भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी, जो आज समाजवादी वाले दबी कुचली शोषित व्यक्ति की बात कर, कुर्मी समाज के हैं, वही अखिलेश पीडीए समाज से आते थे, समाजवादी पार्टी वही इनका जो है महीना 27 में मिलेगा। जिंदगी में मुलायम सिंह यादव ने कहा था 18% डायरेक्ट कर देंगे, 18% डायरेक्ट कर छोड़ दिए। रिक्शा दिया था, रिक्शा चलाया इनकी सरकार में मुसलमान। बताइए कितनी भर्ती की लाओगे 1 घंटे में, जैसा चैलेंज कर रहे हैं भैया कि 1 घंटे में दूसरा मुसलमान ले आओ जो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करे। देखिए ऐसा भैया सब लायक हैं और हम लोग जो है उस लायक नहीं है। बाकी अपनी बात आवाज उठाना क्या लोकतंत्र में अपराध है? मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ना 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, ना 7% यादव राज करेगा। अगर 1 मिनट कांग्रेस में यादव का तो समाजवादी पार्टी का, अरे कांग्रेस और समाजवादी इमरान मसूद को मुख्यमंत्री लिखित में दे। मुसलमानों को देखा है कि हम इमरान मसूद को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वरना मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ। भाजपा ने क्या दिया है जो आप इतने भाजपा की तारीफ कर रहे हैं भाई? भाजपा ने एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में दीनी तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम, और एक हाथ ने भी तो लैपटॉप बांटा था। सपा ने केवल पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का मुसलमानों से काम किया था। ये जरूर हुआ था, पत्थरबाज थे मुसलमान उस समय। अरे अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर माफिया की मोहर अखिलेश यादव ने 2017 में लगाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने बाबा ने करवाया। कौन? अरे बाबा ने नहीं कराया। ये तो जो है अखिलेश यादव ने सदन में बात उठाई थी कि जो है आपको देखिए इलाहाबाद में शूटिंग हो रही, तो योगी जी ने कहा तुम्हारे बाप ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, हम मिट्टी में मिला देंगे। माफिया की मोहर अखिलेश यादव ने लगाई है, योगी सरकार ने मुख्तार मिल गए अब। अरे तो स्वाभाविक है, जब अखिलेश जी ने पीछे लगे रहे तो हो ही गए। अखिलेश यादव जी की वजह से अतीक और मुख्तार का इनकाउंटर हुआ। बिल्कुल बिल्कुल जिम्मेदार अखिलेश यादव और अतीक और मुख्तार के इनकाउंटर। क्या कहना चाह रहे हैं? हमारे यहाँ कहावत है जबरा मारे रोए न दे, कि ऐसा कहता है 2 झापड़ मारे, रोया तो फिर मारे, अगर फिर रोए तो फिर मारे। ये उसी तरीके से हैं। ये इनकी औकात नहीं है कि नाम ले लें बाबा ने गोली मरवा दी। दूसरी बात ये कि मान लीजिए उनके नाम से मुख्तार अंसारी काहे मरे, स्लो पॉइजन कैसे मिला उनको, कैसे वो मरे, तो उसके बारे में कोई बात नहीं। और दूसरी बात ये फिर इन्होंने 20% मुसलमानों की बात कही, तो हमने हमारे भाई हैं, मैं इनको पूरा अपने उससे कह रहा हूँ कि ये दूसरा मुसलमान ढूंढ के ले आए जो ये कहे कि मैं भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए अभी तुरंत आ गए एक मुसलमान। क्या नाम है तुम्हारा? सवाल बताओ, पहले नाम बताओ तुम। मेरा नाम मोहम्मद तला खान है। ये देखिए ये यही से कि हाँ मुसलमान हो, नहीं तो कहेंगे कोई नकली ले आए। ये कह रहे हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, अब दरी नहीं बिछाएगा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में। मैं मोहम्मद तला खान हूँ, मैं गर्दन कटवा दूंगा, बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। ऐसा क्या दुश्मनी है? बस चले 20% में नहीं हो क्या तुम? 20% नहीं क्या? ये 500 वाले, हम लोग 20% वाले। ये 20% के बाहर है, 21% में 500 वाले हम लोग 20% वाले। जो मुसलमान भाजपा की तारीफ करते हैं 500 वाला और 100 वाला, ये प्रमाण इनका। इधर आपने कहा कि हम गर्दन कटवा देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। पार्टी को वोट दूंगा ना, समाजवादी पार्टी को दूंगा। किसको? बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की सुरक्षा हर चीज में है, व्यवस्था उनके पास है। यही अगले 9 अक्टूबर को हम लोग रैली करने आ रहे हैं। 20 लाख हमारी सर दूसरी थी, हम ये कह रहे थे कि ये दूसरा आदमी ढूंढ के ले आए जो कहे कि हम भाजपा को वोट देंगे। ये बसपा को दें, कांग्रेस को दे, अपना दल को दे दें, निषाद पार्टी को दे दें, किसको दे, लेकिन भाजपा वाला आदमी ढूंढ के ले आए। आज तुम ले आना, लेकिन हाँ अब बताओ ना ले आ पाए, जैसे आओ इधर, नाम मत लेना। आप भी मुसलमान है, आप किधर जा रहे हैं? देखिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर बहन जी काम करती हैं। हाँ, और उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद शमशान कब्रिस्तान की बात नहीं की है, और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की है। लोगों को शिक्षा दी है, लोगों को नौकरी दी है, लोगों को रोजगार दिया है, और सबसे बढ़िया सुरक्षा दी है। तो आम जनमानस की पहली पसंद मैं कह रहा हूँ हिंदू मुस्लिम से परे हटके
बहुजन समाज पार्टी की बहन जी सबसे अच्छी सरकार चलाने वाली, सबको रोजगार देने वाली और हिंदू मुस्लिम से ना किसी का पेट 20% क्या भरा दरी है। बिछाता था इनके हिसाब से? 20% दरी बिछाता था क्या मुसलमान? देखिए, समाजवादी में तो सत्ता में भी, मुसलमान समाजवादी की सत्ता में भी सुरक्षित नहीं रहा और विपक्ष में भी सुरक्षित नहीं है। 111 विधायक और 37 सांसद का सीना ये पीटते हैं, मेरे पास इतने, मेरे पास इतने, लेकिन जवाहर यूनिवर्सिटी और आजम खां बेचारे पूरे परिवार के साथ वो आज जेल में रह रहे हैं। लेकिन इन 37 सांसद और 111 विधायकों के कभी कलेजे पे सांप नहीं लौटा। जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार किसे मानते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। समाजवादी के बुके हुए मुसलमान बेवकूफ नेता जिन्होंने गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल किया। कभी भी इन लोगों ने, जो यहाँ के नेता मुसलमान है समाजवादी के, इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि मुसलमान का बच्चा, जो गरीब मुसलमान का बच्चा है, वो डॉक्टर इंजीनियर बने। उन्होंने ये सोचा कि इनको 1000 रुपए दे दो, इनको 500 दे दो, लेकिन इनको मदरसे में ही पढ़ने दो। कभी इनको बुलाओ, ये हाफिज बने रहे, ये मौलाना देखिए बुराई नहीं है हाफिज मौलाना बनने में, लेकिन ये वही बने रहे। मैं किसी दिन इनको बुलाऊं, ये आए मेरे यहाँ, मैं इनको बकरे का गोश्त खिला दूं, मुर्गे की बिरयानी दे दूं और इनको 500 रुपए दे दूं। उसके अलावा मैं इनको ये नहीं चाहता कि गरीब मुसलमान का बच्चा कंप्यूटर ले, शिक्षा ग्रहण करे, डॉक्टर इंजीनियर बने, ये कभी नहीं चाहता। फिर तो ये बात सही कह रहे हैं, फिर तो तुम बात सही कह रहे हो यार। पूरी बात करने दो। सिर्फ बहन जी 200 मदरसों को कंप्यूटराइज्ड करने वाली बहन जी, जिन्होंने कहा आप मदरसों में दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करिए, 200 मदरसों को मान्यता दी। मिला के बहन जी, यानी कि हमारे साथ 3 लोग थे अभी, कुत्था की, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, ये दोनों कह रहे हैं हम सपा को वोट देने वाले नहीं है, हम देंगे बसपा को। ये है बढ़िया, ये शराफत की बारी है। ये कह रहे हैं बीजेपी देगा, 20% दरी नहीं बिछाएगा। सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही मुसलमान दरी बिछाता था। समाजवादी नहीं, कांग्रेस भी उसकी जिम्मेदार है। और रहा सवाल मुसलमान जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, नसरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा। अगर 20% एससी है तो 20% मुसलमान भी है। अगर बहन जी ओवैसी से गठबंधन नहीं करेंगे तो बहन जी का भी दूर दूर तक सपना नहीं रहेगा। बसपा में भी को लाना चाहते हो, लॉन्च करना चाह रहे हो? क्या ओवैसी को पाकिस्तान तालिबान के रहने वाले, ओवैसी भी हिंदुस्तान के रहने वाले, लेकिन कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, नुकसान कर देते हैं। अरे बीजेपी की बी टीम तो बहन जी भी है, बीजेपी की बी टीम अखिलेश यादव भी है। इसको आप लोग क्या करोगे? यानी बड़ी पार्टी बीजेपी है, बाकी सब बी टीम तो है ही, सीबीआई से दोनों बेचारे अपना बचा रहे हैं। तो आप इसी से सबसे ज्यादा केस किस पे है? सबसे ज्यादा केस किस पे है? अब ये फाइल तो हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ से फाइल तो हमारे हाथ में नहीं है। फिर बाकी ये जरूर हम बता रहे हैं, हम अल्लाह की बात मानेंगे, मुल्ला की बात नहीं मानेंगे। जो मुल्ला सपा कांग्रेस की बात करेगा पक्का दलाल होगा, सही मौलाना होगा तो नसरुद्दीन ओवैसी के साथ। क्या बात है, मतलब कहाँ गए? ये भाजपा में कैसे है? ये असदुद्दीन ओवैसी के साथ बी टीम बता ही दिया ना। ये भाजपा में कैसे? बी टीम पता नहीं कौन है? बी टीम बता ही दी। बी टीम कौन है? सबको बता दीजिए, ये बता दीजिए। भाजपा में भाजपा में रह के असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऊंचा करेंगे है और बहन जी को कमजोर करेंगे। अरे लीडर अपना मुसलमान हो के मुसलमान को लीडर तो मान रहा है भाई। का लीडर है, मुसलमान में लीडर होना पड़ा। और क्या? अरे इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी भी उत्तर प्रदेश आ रही, यहाँ 3 सांसद लोकसभा में और 2 राज्यसभा में। मुसलमान को ये लोग खुद गुलाम बनाना चाहते हैं। क्या गलती भाई? एक देखो भाई, सब यादव देखो, समाजवाद के नेता अखिलेश यादव, बहुजन के नेता जो है बहन जी है, और हिंदुत्व के नेता इधर योगी जी हैं। तो मुसलमानों के लीडर खोज के लाए तो क्या दिक्कत है आपको? अरे तो MIM ज्वाइन करे ना, ये बीजेपी में रह के MIM की बात क्यों कर रहे हैं? मसला ये है, ये खुद MIM की बात। कटुआ हो क्या? वोट कटुआ हो क्या? ये कहे सौदा है कि हम वैसे हुआ सौदा नहीं होते हैं, कई वोट के सौदा नहीं होते हैं। अब इनसे पूछ लो, जहाँ रहते वही सौदा होता है। कौन आ रहा? आखिरी सवाल तुमसे, हमें वाइंड अप करना। ये बताओ कि कौन आ रहा पहले कहाँ? अरे सत्ता में यार, सत्ता में योगी जी अब मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और आपको हम बता दें, असरुद्दीन ओवैसी से अगर समाजवादी ने गठबंधन मायावती जी ने नहीं किया तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जो है मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। प्रधानमंत्री, बिल्कुल प्रधानमंत्री बिल्कुल। मोदी जी
आए? मोदी जी अरे भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी थोड़ा जो आगे आओ तो जाते हैं। अब तो यही आप समझ लीजिए। तो मिला के ये बड़ी बात कहते हैं योगी जी प्रधानमंत्री, मोदी जी हाँ। मोदी जी कमर बिछाएंगे ओवैसी वाला, ओवैसी फैक्ट्री में कमर बन रहा है ना, अभी तक दरी बनता था, अब कमर मोदी भी बिछाएंगे ओवैसी बनेंगे वो। आओ इधर आओ। हम तो चाह रहे हैं मेरे योगी जी दिल्ली जाए, यूपी छोड़े, हम लोग दिल्ली यूपी हम लोग को तो मतलब चाह रहे हैं कि आप भी चाह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री वो दिल्ली जाए, यूपी चले जाए बस हाँ? यूपी से चले जाए, दिल्ली हमें दे दे बस, यूपी हमें दे दे। यूपी तो अरे किसको योगी जी ने मुसलमानों को जगाया कि एक हाथ में लैपटॉप, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में दीनी तालीम, एक हाथ में दुनियावी तालीम, एक हाथ में कलम, एक हाथ में कापी। समाजवादी ने तो पत्थरबाज बना के अरे लैपटॉप बांटा था भाई समाजवादी ने। लैपटॉप की रास्ता मोदी जी ने डाली, मोदी जी ने डाली। बहन जी ने 200 मदरसे कंप्यूटराइज किए थे, ये बतावे क्या करीन। 5000 उर्दू अध्यापक भर्ती किए थे बहन जी ने, 5% PSC भर्ती की थी बहन जी ने। मुसलमान यार ऐसी जानकारी उनके पास नहीं है अभी। 5% इंस्पेक्टर भर्ती की थी बहन जी ने, 5000 उर्दू अनुवादक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय बहन जी ने बनाया। आप बताओ बस बोलोगे ही कि एक हाथ में लैपटॉप देंगे, एक हाथ में कुरान। अरे बहन जी ने करके दिखाया है। बहन जी ने बीएसपी क्या सर्व समाज के लोगों को बढ़ाया है। बहन जी ने शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा स्कूल बनाए, 6.5 लाख नौकरियां बहन जी ने दी हैं, और जो है 1,01,000 मकान तो गरीबों को लखनऊ में दिए हैं। महामाया पेंशन और कानून व्यवस्था उनसे अच्छे कोई चला ही नहीं पाया। नहीं चला सकता। क्या लग रहा है भैया 27 बदलाव या 27 बदलाव है। हाँ, कौन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को हम लोग विधानसभा में भेजेंगे, मुख्यमंत्री बना के। विधानसभा में भेजेंगे या मुख्यमंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जो अभी गिना रहे थे कि लैपटॉप हमारे नेता ने 2012 में जो वादा किया था पूरा किया। माननीय मुलायम सिंह यादव ने कन्या विद्या धन की शुरुआत किया। 1 रुपए पर्चे पे दवाई की जो बात चल रही थी आज भी चल रहा है। ट्यूबवेल नहर की सिंचाई फ्री आज भी है, ये सरकार चाह के भी बंद नहीं कर पा रही। पेपर लीक मामले में जंतर मंतर पे माननीय राहुल गांधी अखिलेश यादव ने वहाँ जमकर छात्रों के साथ सपोर्ट किया, और सरकार में जो प्रधान जी थे शिक्षा मंत्री उनको बर्खास्त किया इस सरकार ने। वो भी पिछड़ी जाति के थे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आज समाजवादी वाले दबी कुचली शोषित व्यक्ति की बात कर कुर्मी समाज के हैं, वही इसीलिए पीडीए समाज से आते थे, इसलिए समाजवादी पार्टी वही इनका जो है बहिना 27 में मिलेगा, तो इसलिए बहिना सबको बहिना का बहिना मिलेगा बिल्कुल। पार्टी सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी। आजम खान के साथ क्यों नहीं है? आजम खान के साथ क्यों नहीं है? क्यों वो क्यों नहीं गए जौहर यूनिवर्सिटी का विरोध करने? किसके सरकार में बनी थी? अल्पसंख्यकों की क्यों नहीं गए? जंतर मंतर पे गए तुम, जंतर मंतर पे गए तुम, जो है जामिया यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए तुम? आजम खान के लिए क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सो रहे हैं तुम्हारे विधायक, सो रहे हैं तुम्हारे सांसद, इस्तीफा दो। अगर तुम मुसलमानों की लड़ाई नहीं लड़ सकते इस्तीफा दो। सिर्फ जो है तुम लोग वोट लिए हो, मुसलमानों को ठगने का काम किया, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया तुम लोगों ने, सिर्फ ठगा है। अब मुसलमान तुम लोगों को कभी नहीं देखेगा, कभी वोट नहीं देगा जिंदगी में। मुलायम सिंह यादव ने कहा था 18% डायरेक्ट कर देंगे, 18% डायरेक्ट कर तो छोड़ दिए। रिक्शा दिया था, रिक्शा चलाया इनकी सरकार में मुसलमान। बताइए कितनी भर्ती की इन्होंने मुसलमानों की, कितना मुसलमानों को इन्होंने जो लैपटॉप दिया, सबको जो है रिक्शा थमा दिया, रिक्शा चलाओ, रिक्शा चलाओ। 18% डायरेक्ट नहीं दिया, ये कह रहे नौकरी नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे। बहन जी के बनाए हुए मानवर काशीराम उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय को इन्होंने नाम जरूर बदल दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्दू। बीटी है क्या? समझ रहे हैं? बीटी है क्या? पूरी तरह बीटी है क्या? जहाँ इन लोगों ने चुनाव लड़ा है, जो है दिल्ली लड़ा, बिहार लड़ा, उत्तर प्रदेश लड़ा। स्वयं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, और बीएसपी के साथ सरकार, बीएसपी के साथ गठबंधन में था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। आप बी टीम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं बी टीम भाई? बी टीम जहाँ भी माइनॉरिटी का बाहुल इलाका है वहीं ओवैसी अपने कैंडिडेट को उतार देते हैं। जहाँ माइनॉरिटी के ज्यादा बाहुल संख्या है वहाँ बसपा भी अपनी कैंडिडेट उतार देती है समाजवादी तो क्या दिक्कत है? एक राजनीतिक पार्टी है अपने कैंडिडेट उतार रही, दिक्कत आपको काहे हो रही पूरे है? प्रदेश में उतारना चाहिए ना, पूरे प्रदेश में उतारना चाहिए। जहाँ उनका वोट बैंक है वहीं उतार देते हैं वो, तो इसलिए वो दरी बिछा रहे हैं। वोट बैंक जहाँ वहीं उतार देते हैं। आपने देखा होगा बिहार में ओवैसी को 5 सीटें मिली, उतना तो कांग्रेस नहीं पाई। अरे भाई जिस क्षेत्र से आते हैं वैसी वहाँ तो पूरे प्रदेश में लड़ नहीं पाते। बताइए पूरे सीट पे लड़ते हैं। बिहार में 5 सीटें पा गई। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर कहाँ जीत पाई?
समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के बाहर 5 सीट और कहाँ जीत पाई, पर ओवैसी बिहार में 5 सीट जीत गए। एक छोटी सी पार्टी हैदराबाद में जीत गई। समाजवादी पार्टी उत्तर पार्टी आम आदमी पार्टी 2 बार सरकार बना, दो अरे अपने पार्टी बना ली भाई, आप आम आदमी पार्टी समय की बात है। ये भाई साहब बम्बे खंबे तक रहेंगे, समाजवादी बम्बे खंबे तक है। हम लोग एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। आंदोलन करने की क्षमता नहीं है बस। कश्मीर, कलकत्ता, हर जगह हम लोग का एमएलए है। परसेंटेज भी हम लोगों की हर जगह है। तो चलिए तो क्या कर रहे थे? सपा वाला भाग गए, जहाँ भाजपा आएगी सपा वाला भाग जाते हैं बाइक छोड़ के। ठीक है, क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि जवाब नहीं उनके पास। बुआ बबुआ एक ही साथ रहे, बुआ बबुआ एक ही साथ रहे। पहले गठबंधन था 19 में भाई, राहुल गांधी भी रहे, तो इसलिए भाग जाते हैं। कांग्रेस का सपा के साथ भी गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस का बसपा के साथ भी गठबंधन, सुनिए, और बसपा और सपा का भी गठबंधन, यानी कि सबने गठबंधन करके देख लिया है भाई। गठबंधन सब करे ठीक है, गठबंधन सब करे ठीक है, लेकिन जो गठबंधन एक पनौती है उत्तर प्रदेश में, वो जिसके साथ कर देते हैं उसकी पार्टी का सत्यानाश है। बात नहीं समझती। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश के सबसे बड़े पनौती, जिसके साथ गठबंधन किए, जहां जहां प्रचार करने गए, खेसारी लाल यादव को बिहार में चुनाव हरा दिए। ठीक है, गए ममता दीदी को चुनाव हरा दिए। मतलब जहां जहां चले जाते हैं, हाँ महाराज भी इतने बड़े पनौती हैं, जहां जहां चले जाते हैं अपनी तो सरकार बनती नहीं, दूसरों की सरकार गिरा के चले आते हैं। मजाक बना दिया। देखिए भाई, ये लोग मजाक बना दिए, मतलब किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का मजाक बनाना ठीक बात नहीं है भाई। वो गए अपना राजनीति, उनकी पार्टी का गठबंधन था, नहीं जीते वो अलग बात है। यहाँ तो उनका अपना चुनाव है ना 2027 में। क्या लग रहा है, अपना चुनाव भी जीतेंगे या जो कह रहे हैं कि हरा देंगे? निश्चित रूप से पंडित जी से पूछ कर ग्रह केतु राहु किधर है पूछना चाहिए, उसके अनुसार प्रचार करना चाहिए। इस पे पंडित जी का कम से कम एक राय लेना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और वो राय देते तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ग्रह के शांति करना चाहिए। ग्रह शांति करा के इस बार अखिलेश यादव जी लड़े। बहुत सही।